हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। आज है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड जिसका नाम है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास भी किसी भी तरह की कोई व्हीकल है, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, उसके प्रोज कॉन्स, फायदे नुकसान, आपके साथ क्या क्या घटनाएं उसकी अब तक घटित हुई है, आप हमारे साथ कमेंट थ्रू शेयर कर सकते हो, जिन्हें मैं आज के दिन 9 बजे यानी हर मंडे को 9 बजे बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। उससे होता यह है कि आपके द्वारा शेयर किए गए कमेंट को आप जो भी यूज कर रहे हो, कार हो, बाइक हो, उसी को अगर कोई दूसरा खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है तो उसको उस आपके एक्सपीरियंस की हेल्प हो जाए, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। इसी तरह आज भी एक्सपीरियंस शेयर करे हुए हैं, तो इसमें से एक है टीवीएस स्पोर्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीवीएस स्पोर्ट के निगेटिव पॉइंट्स की, और इस कमेंट को हमारे साथ भेजा है स्काई गन। इनका नाम अलग हो सकता है कुछ, ये उनके चैनल का या फिर किसी और तरह का नाम हो सकता है। तो स्काई गन इन्होंने हमारे साथ टीवीएस स्पोर्ट के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट भेजे हैं। यूँ समझ लो आप, ये ओनरशिप रिव्यू है टीवीएस स्पोर्ट का। तो इन्होंने पहला जो पॉइंट लिखा है वो है निगेटिव्स के तौर पे ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। पहला लिखा है मेटल यूज इन मेकिंग साइड एंड मेन स्टैंड इज वेरी पुअर। जो मेटल इसमें यूज किया गया है साइड स्टैंड में और जो साइड का जो मेटल यूज है वो कुछ हद तक काफ़ी पुअर है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। द चॉक प्लग इज मेड इन द डिजाइन दैट वाटर एंटर इन द ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल। जो चॉक प्लग होता है उसमें कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे से फिट नहीं किया हुआ है, इतना अच्छा डिज़ाइन जो है नहीं किया हुआ है, जो कि बारिश गिरती है, अगर हेवी बारिश गिरती है तो उसमें पानी चला जाता है, जो कि वाकई ये ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे आप कुछ उसे कवर कर सकते हो या फिर कुछ तिकड़म लगा के, जुगाड़ लगा के, जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह लगा के उसे, या फिर अगर बारिश में गाड़ी खड़ी है आपकी तो कवर्ड पार्किंग में लगा के इस चीज़ को रोका जा सकता है। तीसरा इन्होंने नेगेटिव पॉइंट लिखा है सीट डिज़ाइन इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ड्राइव। जी हाँ, वैसे देखो ये ऐसा है कि ये जो सीट है लंबी तो है लेकिन चौड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। इतनी ज़्यादा नहीं है यानी कि बाकी गाड़ियों के मुकाबले आप अगर प्लैटिना की या फिर इसकी दोनों की कंपेयर करोगे तो दोनों की लगभग सिमिलर सीट है। बाकी अगर आप स्प्लेंडर की या फिर इन्हीं की ओर से आती है जो ये स्टार सिटी या फिर रेडियन, उनकी सीट कुछ हद तक चौड़ी है। बाकी लंबाई में सारी के सारे सीट्स एक जैसी है 19-20 के फर्क से। तो पिलियन जब बैठता है तो वहां पे उसकी सीट थोड़ी नैरो आ जाती है। अगर हेवी फिजिक वाला बड़ा बंदा अगर रहा तो उसे बैठने के लिए पीछे पिलियन को तकलीफ होती है, अनकंफर्टेबल फील होती है। राइडर के लिए भी कुछ हद तक बड़ी फिजिक अगर है तो हाँ बैठने को तकलीफ होती है। लॉन्ग राइड के लिए तो ये और भी ज़्यादा हेक्टिक फील करा देती है। इसके बाद 4th पॉइंट इन्होंने लिखा है बाइक स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन ऑन 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड पे 60 किलोमीटर के स्पीड पे भी बाइक वाइब्रेट होती है। ये शुरू में तो नहीं होगी, जैसे मैंने मार्केट में भी देखा है कुछ लोगों के पास ये गाड़ी यूज़ की जा रही है, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। तो ये आपको कुछ समय बाद, मतलब जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, वो भी आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका हेवी यूज़ है, बहुत ही किसी भी तरह से आप गाड़ी चलाते हो बिना केयर करे, तो फिर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। 60 किलोमीटर तो आपने ज़्यादा लिख दिया, मैं कहूँगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बाद भी ये वाइब्रेट होने लग जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर किसी गाड़ी में नहीं होता है। बाकी स्काई गन इन्होंने जो कमेंट लिखी है इनके अकॉर्डिंग इस जो कमेंट है, इनके पास जो गाड़ी है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है किसी और का आए, हो सकता है किसी और को ना भी आए। इसके अलावा इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखे हैं। माइलेज ओरिएंटेड बाइक है, बिल्कुल मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। इस बाइक को माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, ये भी राइडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। गियर बॉक्स इसका काफ़ी स्मूथ है, गियर आपके आराम से स्मूथ मक्खन की तरह उतरते हैं और चढ़ते भी है, अटकते नहीं है। कुछ गाड़ियों के मैंने देखा है मार्केट में जो 2nd, 3rd गियर पे जाने के बाद आपको 2-3 बार पैर से ऐसे धक्का लगाना पड़ता है, तब जाके वो गियर उतरता है और फिर बाद में चढ़ता है, तो वो वाली चीज़ें होती है। हैंडलिंग जी हाँ ये अच्छी है। अगर आप डिसेंट स्पीड पर चलाते हो 55-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो आपको हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी मिलनी है। उसके बाद 4th पॉइंट इन्होंने लिखा है गुड इन इंटरसिटी ट्रैवल बट नॉट फॉर इंटरसिटी ट्रैवलिंग। इसके अलावा आगे भी ये लिखते हैं ओवरऑल इट्स नेगेटिव पॉइंट्स आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। स्काईगन जी आपका दिल से शुक्रिया कि आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस बात को सुनो। जैसे इन्होंने कहा निगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों कहे, मैं मेरे एंड से कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने अकेले ने कमेंट भेजा ऐसा नहीं है, और भी तरह तरह के कमेंट्स आए थे, छोटे छोटे थे, कुछ 1-1 पॉइंट्स, 2-2 पॉइंट्स थे, जिनका समरी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ।
बाकी ये कमेंट मुझे थोड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस संडे कमेंट आपका जो मंडे का एपिसोड है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इसमें शामिल किया है। देखो हैंडलिंग इस गाड़ी की बेहतर है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। टायर्स का मैं कहना चाहूँगा, इसमें टीवीएस के ही टायर्स आते हैं, हालांकि कुछ गाड़ियों में अलग कंपनियों के भी डाले जा रहे हैं, लेकिन टीवीएस के अगर टायर्स है तो वो जल्दी घिस जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ऐसा है कि जब भी आप हाईवे पे पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ये मान लो आप 65-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर हो और ऐसे में अगर पैनिक सिचुएशन आ जाती है, कुछ सामने आ जाता है और ऐसे में ब्रेकिंग लगाते हो, तो ब्रेकिंग कुछ हद तक मैं कहूँगा इसकी इतनी अच्छी सपोर्टिव नहीं है। हाँ, अगर आप 40-45 की स्पीड पर चल रहे हो तो ब्रेकिंग इसके जैसी और किसी की नहीं है, लेकिन हाई स्पीड में ये इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा माइलेज तो हमेशा से ही मैं यही कहता आ रहा हूँ कि हर किसी को अलग अलग मिलता है, हो सकता है आपको कुछ और मिले, किसी और को कुछ और मिले, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन माइलेज, जी हाँ, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है, कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा माइलेज इसका मिला हुआ है। अगेन आगे बढ़कर मैं बात करूँ इसके हैंडलिंग की, ओवरऑल हैंडलिंग यानी कि जैसे सिटी में चला रहे हो आप, तो सिटी में काफ़ी अच्छी ये सपोर्ट करती है। फर्स्ट गियर में इसका इतना ज़्यादा अच्छा पिकअप आपको फील नहीं होगा, सेकेंड गियर में आप सिटी में इसे आराम से चला पाओगे। लेकिन मान लो अगर सिग्नल लगा है, गाड़ी रुकी पड़ी है, तो आपको नीचे गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा या फिर फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखना पड़ेगा। और वैसे में जब आप उठाओगे इसे तो वो इतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं उठती है, स्लो करके उठती है, ये एक इसमें डिसएडवांटेज है। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला करके आप ये समझ लो कि इस गाड़ी को खरीदना आपके लिए कितना बेहतर है या फिर नहीं है, तो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। वैसे मैंने इसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो भी डाला है स्पोर्ट का, आप उसे जाकर देख सकते हो, जिसमें 8 गाड़ियां हैं, बहुत तगड़ी गाड़ियां है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब स्प्लेंडर वर्सेस स्पोर्ट वर्सेस सिटी 110X वर्सेस होंडा लियो वर्सेस सीडी, तरह की गाड़ियाँ हैं। आप उस वीडियो को देख लेना, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर 110 सीसी सेगमेंट की कोई गाड़ी आप बाय करना चाहते हो तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा टीवीएस की स्पोर्ट में क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स है और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके। इसी तरह मैं आप लोगों से भी कहूँगा आप भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस आप तक सीमित रह जाए। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपके नाम के साथ साथ उस एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।